रामायुधयंकित ग्रह शोभा बरण न जाए, नव तुलसी का वृंदित बहु देखे हरस कपिराए। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नवीन वृक्ष समूह को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका ने सचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करे वासा। मन मऊ तर्क करे कपे लागा, तेई समय विभीषण जागा। लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। इस प्रकार हनुमान जी विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम नाम तिय सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सहजन चीना। ये सट हट कर उपचानी, साधु ते होई न कारजयानी। उन्होंने राम नाम स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सज्जन जाना। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके पहचान करूंगा, साधुजन से कार्य की हानि नहीं होती। बेप्ररूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तय आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कह निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदास न महि कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयुष मोहि करन बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुणग्राम। तब हनुमान जी ने कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और रामचंद्र जी के गुण समूह स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दसन न महु जीव बेचारी। तात कबहु मोहे जाने अनाथा, करें कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण बोले, हे पवन सुत हनुमान जी, सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों में बेचारी जीव रहती है। इससे हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोह भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तमोगुणी साक्षी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट देना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझको दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह रीति है कि वह अपने भक्त पर सदा प्रीति करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबई बेदेहीना। प्रात ले जो नामो हमारा, तिय दिन ताहि न मिले आहारा। कहो, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सभी प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम लेवे तो उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिले।
असमय अदव सखा सुने मोहु पर रघुबीरा कीनी कृपा सुमेरे गुण बरे बिलोचन नीर। हे मित्र सुनो, ऐसा तो मैं अधम हूँ, पर मुझ पर भी श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भरे आए। जानत हुआ स्वामी बिसारी फिर काय न होते दुखारी। ये विद कहता राम गुण ग्रामा पामा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं वे मनुष्य दुखी क्यों न हो। इस भांति रामचंद्र के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनवर्चनीय विश्राम पाया। पुण्य सब कथा विभीषण कही जे विधि जनक सुता तरही। तब हनुमंत कहा सोने भ्राता देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने वह सब कथा कही जिस भांति वहाँ सीता जी रहती थीं। तब हनुमान जी ने कहा सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। सोनत विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गए पुण्य तैवा बन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण ने सब युक्ति सुनाई। तब हनुमान जी विदा मांगकर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखे मन ही मऊ की न प्रणामा बैठे बीत जातन सजामा। कृष तनु शीस जटाए कबेनी जद हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे रात्रि बीत जाती है। शरीर दुबला हो रहा है। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है। हृदय में श्री राम जी के गुणों को जप रही हैं। निज पद नयना दिए मना राम पद कमल लीना। परम दुखी वा भवन पवन सुत देखे जानकी दीना। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाई देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लग रहा है। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई करे विचार करूं का भाई। ते अवसर रावण तय आवा संग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई अब क्या करना चाहिए। उसी समय वह रावण आ पहुंचा। उसके साथ श्रृंगार किए बहुत सी स्त्रियां थीं। बहु विधि खलसी तय समझावा साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुने सुम के सयानी मंदोदरी याद सब रानी। उस दुष्ट ने बहुत बात से सीता को समझाकर साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण बोला हे सुंदरी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों से। तब अनुचरी करहु मन मोरा एक बार बिलो के मम ओरा। तरण धरे ओटे कहते वह देही सुमेर अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर देखो। अपने परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण कर आड़ में तिनका रखकर सीता जी बोली। सोने दसमुख का दोत प्रकाशा कबो के नलनी करय विकासा। असमन समझ कहते जानकी खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। हे दसमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कभी खिलती है। तू ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाणों की सुध नहीं है। सठ तू सुने हरियाने हो मोई अधम नीला जला जनई तोई। रे मूर्ख, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती। आप सुने का दो तसम
रामय बाण समान। पुरुष वचन सुने काढ़े यसे बोला यति किसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा कठोर वचन सुनकर रावण बहुत खिसिया कर क्रोध में बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कट्यो तव सिर कटे न कृपाना। नाहित सपदे मान मम बानी, समुखे होए न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर उस पर पैनी तलवार से काटता हूँ, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान लो। हे सुमुखी, नहीं मानोगी तो जीवन की हानि होगी। श्याम सरोज दास सम सुंदर, प्रभुज करे कर समय दस कंदर। सोभुज कंटक तब यस घोरा, सुन सटस प्रवीण पन मोरा। सीता जी बोली, रे मूर्ख, प्रभु की भुजा जो नीले कमल की माला के समान, वह हाथी की सूंड के समान सुंदर है, या तो वह भुजाई मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी पैनी तलवार ही ऐसा दृढ़ निश्चय है। चंद्रहास हरे मम सरे परितापम, रघुपति विरय नल संजातम। शीतल निस्तव शिवर धारा, कैसीता हरे मम दुख बारा। हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे इस दुख को तू हर ले। तेरी धार श्रेष्ठ और शीतल है, तू मेरे दुख को हर ले। सोनता वचन पुण्य मारन दावा, मैं तनया कयनी ते बुझावा। कैसा सकल से चरण बोलाई, सीते बहुविध त्रास हो जाई। मास दिवस महु का न माना, तो मैं मार विकार कृपाना। सीता के ऐसे वचन सुनकर वह मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया तथा रावण सब निशाचरियों को बुलाकर बोला कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, यदि वह 1 महीने में मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पे साचन वृंद। सीते त्रास दिखावे, दरय रूप बहु मंद। ऐसा कहकर रावण तो घर को चला गया और वहां राक्षसियां नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डर दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत रे पुना विवेका। सबने बोले सुना यस सपना, सीते से ये करहो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ज्ञान में बड़ी चतुर और श्री राम जी के चरणों की प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। खरयारुड़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि बानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना मार डाली। रावण का शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े और 20 भुजाएं कटी हुई थी। यह विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरे रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोले पटाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्री राम जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यह सत्य गए दिन चारी। तास वचन सुने ते सब डरी, जनक सुता के चरण न परी। मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ कि 4 दिन के बाद यह सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे, मारे निसचर पोच।
तब सब इधर उधर चली गईं। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने के बाद यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। जटासन बोली करे जोरी, मात विपत संगने ते मोरी। तजू ते करो बेगे उपाई, दुसह बिरव अवनीय सह जाई। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ूं। दुसह बिरह अब सहा नहीं जाता। आने काठुर चिता बनाई, मात अनल पुण्य दे लगाई। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर में उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से सूल के समान वचन कौन सुने। सुनत वचन पद गए समुझाइस, प्रभु प्रताप बल सो जैसो सुनाइस। निसन अनल मिले सुने सो कुमारी, अस कह सो निज भवन सेदारी। त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़ उन्हें समझाया और श्री राम जी का बल प्रताप और सुयस सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटय न सूला। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन बोली, देव ही मेरे प्रतिकूल हो गया। न तो अग्नि मिलती है, न दुख ही दूर होता है। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक मय श्रवत न आगे, मानो मोए जाने हतभागी। सुनय बिनय मम बेटप यशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर ये अभी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर कर और अपने नाम को सत्य कर। नूतन किसल अनल समाना, दे अग्नि जन कर निदाना। देखे परम बेरा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल हैं। अग्नि दे, विरह की सीमा को न ला। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय बेचारे, दीन मुद्रिका डारे। तब जन अशोक अंगारे, दीन हर्ष उठ कर गए। तब हनुमान जी ने विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ से उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। चकित चितव मुदरिय पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गईं। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते यस रच नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। वे विचारती हैं, श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदवते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगी
हनुमान जी ने शुरू से सब कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कई सो प्रकट होते के न भाई। तब हनुमंत निकट चले गयऊ, फिर बैठी मन में समय भयऊ। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी यह कथा कही है, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी निकट गए, उन्हें देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहे सहदानी। नर बानर संग कहो कैसे, कई कथा भई संगत जैसे। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, करुणामय की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। यह अंगूठी में ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए आपको चिन्ह स्वरूप दी है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदर का साथ तेरी कृपा से राम प्रभु हर काम मेरा हो जाता